सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सनी सौरभ और आपका एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे कॉल कीजिए या फिर हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके कोई भी कंप्लेन वीडियो से रिलेटेड हो तो आप उसे हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल्ली डेड लैपटॉप। एक हमारे पास आया है जो कि स्टूडेंट का ही है और इन्होंने बहुत जगह पे बहुत सारे मैकेनिक से इसे रिपेयर करने दिया लेकिन किसी ने इसे सॉल्व नहीं किया। तो दोस्तों, आज ये लैपटॉप हमारे यहाँ आया है और ये अनुपम सर हमारे हैं, वो इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ उनके क्लास में आपको। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुपम मिश्रा, आपका एके इन्फो चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि एडवांस चिप लेवल में होती है। इसे करने के लिए इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं और दूसरे देश से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। यहाँ की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एडवांस चिप लेवल में दी जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आपको लैपटॉप के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो एक डेड लैपटॉप है जिसकी रिपेयरिंग मैं आपको बताऊँगा अभी कि उसको किस तरीके से किया जाए। जैसा कि मैंने देखा है कि वो लैपटॉप डेड है और इस लैपटॉप में अधिकतर जो बोल्टिंग सेक्शन है वहाँ पे एक मॉसफेट, यानी जैसा कि आपने देखा होगा अधिकतर लैपटॉप में 2 मॉसफेट का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे 3 मॉसफेट का यूज़ किया गया है, जो कि हम लोग जनरली प्रैक्टिकल में देखेंगे। और ये मॉसफेट जो तीनों का आउटपुट है एक फ्यूज़ पे आता है और वहाँ पे हमें वो सप्लाई नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊँगा प्रैक्टिकली कि कैसे इसको हम लोग ट्रेस करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, ये लैपटॉप है और इसी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस तरह की है कि जैसे हम इधर एडाप्टर अगर लगाते हैं और बटन पुश करते हैं या इसे ट्यूजर से शॉर्ट करते हैं तो किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ बोर्ड में नहीं हो रही है। अब इस फॉल्ट को सही करने के लिए थोड़ा सा हमें कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इसमें 3 मॉसफेट लगे हुए हैं। तो किस तरीके से लगे हुए हैं उनको मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू बताता हूँ। अब मल्टीमीटर से हमें जब ट्रेस करेंगे तो हमें, यानी कि ये आपका एडाप्टर का जैक है। एडाप्टर जैक से अगर आप देखें तो एडाप्टर जैक से देखें तो यहाँ पे एक फ्यूज़ के साथ कनेक्टिविटी बता रहा है और इस फ्यूज़ की जो कनेक्टिविटी है वो बैक साइड में एक मॉसफेट के थ्रू है जो कि यहाँ पे है और इस मॉसफेट से जो कनेक्टिविटी है दूसरी साइड पे वो इस मॉसफेट से है। देखा जाए फिर यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इस मॉसफेट, जो ये मॉसफेट है इससे जुड़ा हुआ है और ये फ्यूज से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले सप्लाई फ्यूज के बाद इस मॉसफेट पे आ रही है, इसके बाद ये सप्लाई यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। यानी कि अगर प्रॉब्लम भी होगा तो इन्हीं तीनों में से किसी एक के साथ होगा और उसे चेक करने के लिए हम चाहें तो एडाप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं या जनरली वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एडाप्टर का ही हेल्प मदद ले लेते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने सप्लाई लगाया। सप्लाई लगाने के बाद अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रख लेना है आपने। वोल्टेज पे रखने के बाद अगर देखें तो हमें इस फ्यूज़ तक, यानी कि यहाँ तक हमें सप्लाई मिल रही है, आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आनी चाहिए यहाँ पे नहीं आ रही है। अब इसे देखने के लिए थोड़ा हमें बैक में चलना चाहिए क्योंकि वहाँ से फ्यूज के बाद पीछे ही सप्लाई जा रही है। अगर यहाँ पे देखें तो हमें ये सप्लाई यहाँ पे इस मॉसफेट के पास भी मिल रही है। अगर देखें तो, लेकिन ये मॉसफेट का आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि इधर आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, चूँकि ये बोल्टिन में लगा हुआ है तो हमें फ्यूज़ पे लेके सप्लाई जानी है। अब अगर प्रेजेंट में इस तरह का मॉसफेट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच, यानी कि जो 3 पिन है और 4 पिन है उनके बीच आप जंपर का प्रयोग कर सकते हैं। जंपर लगा करके भी अपने मदरबोर्ड को ऑन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई देता हूँ।
तो सबसे पहले इसे करने के लिए, यानी कि ये मॉसफेट ख़राब है, आउटपुट नहीं दिया, तो इसे आप निकाल लें। निकालने के लिए आप आयरन या हॉट गन जिसका भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कि हमने उस ट्रैक से इस मॉसफेट को ही हटा दिया है। अब इसके बाद हम कोई सा भी जंपर ले सकते हैं, जैसे चलिए इसे उठा लेते हैं। अब इस जंपर को, जो कि थोड़ा सा दिखेगा नहीं, काफ़ी पतला है, तो इसे आप थोड़ा सा पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगा करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपने ज्वाइंट करनी है, यानी इधर और इधर। अब ये दोनों पॉइंट का फाइंड करने के लिए आप इसको एक साइड यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लगाने के लिए थोड़ा सा आयरन ले लें। इसे जितने अच्छे से आप लगा सकते हो लगा लो। उसके बाद इसे आप एक बार मल्टीमीटर से चेक करके कंफर्म हो लें कि आपने जो किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए इसे यहाँ पे रख लें। यानी कि जो आपने कनेक्शन किया वो करेक्ट है। कनेक्शन देने के बाद अगर हम इसे चेक करेंगे अभी, तो यहाँ पे देखें मदरबोर्ड आपका ऑन हो चुका है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि यानी एक मॉसफेट नहीं रहते हुए भी, अगर मॉसफेट नहीं भी मिले आपको, तो आप किस तरह से इसकी जगह जंपर का यूज़ करके मदरबोर्ड को ऑन कर सकते हैं। अब इसके पास एक दूसरी प्रॉब्लम थी, हमने जैसा अभी देखा कि हमने जैसे एडाप्टर लगाया सप्लाई ऑन हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको देखने के लिए तो देखें थोड़ा सा ये कुछ अलग तरह का बोर्ड है और यहाँ पे एक सेंसर दिया हुआ है, बॉडी सेंसर है। अगर हम इसे प्रेस करके मल्टी यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं तो बोर्ड ऑन नहीं होता है, यानी एक बार लाइट जल के बुझेगा। अब ये प्रॉपर दबा हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं दोबारा से, यहाँ पे देखें। अब बोर्ड को ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे स्विच की मदद लेनी पड़ती है। तो ये बॉडी सेंसर दिया होता है, ये कुछ पुराने मदरबोर्ड में पहले देता था। तो जब भी आप इसका यूज़ करें तो इसका भी प्रयोग कर लें और ऐसा करके आप देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से हमने एक छोटे काम से आपके पूरे लैपटॉप मदरबोर्ड को ऑन किया। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की चीज़ों में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप और एलईडी टीवी की एडवांस चिप लेवल में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप चाहें तो उसमें अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये टाइम भी इसी चीज़ों का चल रहा है। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अनुपम सर के द्वारा बताए गए जो सॉल्यूशंस है उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिली होगी। अगर दोस्तों आप भी इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चीफ लेवल की ट्रेनिंग, तो आप हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ सारे के सारे चीफ लेवल के जो भी ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त मशीन्स हैं सारे अवेलेबल है हमारे यहाँ। हर तरह की डिवाइस हमने रखी है यहाँ पे, हर तरह के मशीन्स रखे हैं। तो दोस्तों, अभी आप अगर बेरोजगार बैठे हैं या फिर अगर आप कहीं पर भी कुछ करना चाह रहे हैं तो आप इस कोर्स को कीजिए। रोज 10 नए डिवाइस, नए फोन्स, नए लैपटॉप्स अभी मार्केट में आ रहे हैं और 10 तरह की नई बीमारियां भी उनमें आ रही है। तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टरों की भी बहुत कमी चल रही है। तो आइए, आप डॉक्टर बनिए इन सभी इक्विपमेंट्स का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।